नमस्कारः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां दशमी कक्षायाः संस्कृत सेमुषी पुस्तक पाठने। आप सभी का 10वीं कक्षा की सेमुषी संस्कृत पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अन्योक्तयः पाठ को लेकर के। अन्योक्ति इस शब्द का अर्थ, हमने अलंकार ऐसा शब्द सुना होगा, कुछ अलंकार पढ़े भी होंगे। तो अन्योक्ति एक अलंकार है। अब अन्योक्ति का मतलब क्या है? तो अन्योक्ति अन्य के लिए उक्ति, यानी किसी एक के गुण अथवा दोष का नाम लेकर के किसी दूसरे की ओर इंगित करना, यानी कहा प्रत्यक्ष रूप से किसी और के लिए दिख रहा हो, लेकिन वह वास्तव में किसी और के लिए हो। किसी और के दोष और गुण, किसी और के दोष और गुण के बहाने से बताना, वह होता है अन्योक्ति। इस पाठ में ऐसे 7 श्लोक हैं, 7 छंद हैं जो अन्योक्ति हैं, यानी कहना कुछ और चाहते हैं, बताना किसी और को चाहते हैं, लेकिन बता किसी और को रहे हैं। ऐसे पाठ, ऐसे अन्योक्ति अभी हम पढ़ेंगे। यहां पर इस बात को ध्यान में रखना है कि प्रत्येक छंद के कम से कम 2 अर्थ होंगे, यानी एक अर्थ वह जो सामने दिख रहा है और दूसरा अर्थ वह जो प्रतीक में है, यानी एक उसके लिए जिसके लिए दिख रहा है और एक उसके लिए जिसके लिए वास्तव में है। तो आइए स्क्रीन में चलते हैं और अन्योक्ति की खूबसूरती को देखते हैं, अन्योक्तियों को पढ़ते हैं। मैं निश्चित कह सकता हूं कि इस पाठ को पढ़ने में आपको बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि यह ऐसी अन्योक्तियां हैं, ऐसी उक्तियां हैं जो हमें हर तरह से प्रभावित करती हैं, और केवल प्रभावित नहीं करती, हमें अच्छे कर्मों को करने के लिए प्रेरित भी करती हैं। आइए स्क्रीन में। 12 पाठः अन्योक्तयः। प्रस्तुतोऽयं पाठः अन्योक्ति विषये वर्तते। अन्योक्तिः नाम अप्रत्यक्षरूपेण व्याजेन वा कस्यापि दोषस्य निन्दायाः कथनं, गुणस्य प्रशंसा वा। अर्थात प्रस्तुत पाठ अन्योक्ति के विषय में है। यहाँ पर अन्योक्ति की परिभाषा देता है, कहता है अन्योक्ति ही नाम अप्रत्यक्ष रूपेण व्याजेन वा। अन्योक्ति वह है जो अप्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी के बहाने, ब्याज का मतलब होता है बहाना, किसी और के बहाने कस्यापि दोषस्य निंदायाः कथनम, किसी और के दोष अथवा बुराई को कहना, या गुणस्य प्रशंसा वा, अथवा गुणों की प्रशंसा करना। संकेत माध्यमेन व्याज्यमानाः प्रशंसादयः झटिति चिरंच बुद्धौ अवतिष्ठन्ति, यानी केवल संकेत मात्र से जो कही हुई प्रशंसा अथवा बुराई है वह तुरंत ही अपनी बुद्धि में आ जाती हैं। यही जो है तो अन्योक्ति की खूबसूरती है। यानी हम शब्द जैसे ही बोलते हैं तो समझने वाला समझ जाता है कि यद्यपि ये कहा किसी और को जा रहा है, पर उद्देश्य मैं हूं। और अत्रापि यहाँ पर भी सप्तानाम अन्योक्तीनाम संग्रहो वर्तते। यहाँ पर 7 अन्योक्तियों का संग्रह है, या भी, जिससे राजहंस, कोकिल,
मेघ मालाकार तडाग सरोवर चातकादीनां माध्यमेन सत्कर्म प्रतिगमनाय प्रेरणा प्राप्यते। इन अन्योक्तियों के द्वारा हंस, कोयल, मेघ यानी बादल, माली इत्यादि के माध्यम से कवियों ने हमें सत्कर्म के लिए प्रेरित किया है, अच्छे कर्म की तरफ जाने की प्रेरणा दी है। यद्यपि सामने दिखता है कि यह हंस के लिए कहा गया है, लेकिन वास्तव में हंस के लिए नहीं, हमारे लिए कहा गया है। सामने दिखता है कि यह कोयल के लिए कहा जा रहा है, पर वास्तव में यह हमारे लिए कहा जा रहा है। तो देखते हैं, पहली अन्युक्ति कहती है, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत् न सा बकसहस्रेण परितस्तीरवासिना। अर्थात एकेन राजहंसेन सरसः या शोभा भवेत् सा शोभा परितः तीरवासिना सहस्रेण वकैः अपि सहस्रबक अपि सा शोभा न भवति अथवा न भवेत्। तात्पर्य यह कि एक ही राजहंस के होने से, एक ही हंस के होने पर जो तालाब की अथवा जलाशय की सुंदरता बढ़ जाती है, वह सुंदरता हजारों बकुलों के होने पर भी नहीं बढ़ती। यानी किसी समाज में एक भी बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति अगर हो जाए तो उस समाज की सुंदरता अपने आप बढ़ जाती है। ऐसी सुंदरता हजारों मूर्खों के होने पर भी नहीं बढ़ती। हम देखेंगे कि हमारे पूर्वज, हम सभी जानते हैं कि हम जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, उनका कहीं ना कहीं कोई एक गोत्र होता है। वह गोत्र क्या है? वह किसी ऋषि का नाम होता है। और वह ऋषि कौन है? वह ऋषि हमारे पूर्वज हैं। यानी हजारों लाखों साल पहले जो पूर्वज हुए हैं, उनका नाम लेकर के हम आज भी अपनी पहचान बताते हैं कि हम उन ऋषि की संतान हैं। ये ऐसे सज्जन हुए जो उस वंश में कितने लोग पैदा हुए, हजारों लोग पैदा हुए, करोड़ों लोग पैदा हुए, लेकिन आज भी वंश उन्हीं के नाम से चलता है, हमारे या किसी और के नाम से नहीं चलता। ये एक राजहंस की सुंदरता है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूं, एक भी राजहंस के होने से जो जलाशय की सुंदरता बढ़ जाती है, वह उसके चारों ओर हजारों बकुलों के रहने पर भी नहीं बढ़ती। यानी समाज में एक भी अच्छा व्यक्ति अगर है, बुद्धिमान व्यक्ति अगर है, तो उस समाज की सुंदरता बढ़ जाती है। ऐसी सुंदरता हजारों मूर्खों के होने पर भी नहीं बढ़ती। दूसरी अन्योक्ति क्या कहती है? कहता है, भुक्ता मृडाल पटली भवता निपीता न्यंबूनि यत्र नलिनानि निसेवितानि रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवता स्वीकृतोपकारः। भुक्ता मृडाल पटली भवता निपीता न्यंबूनि यत्र नलिनानि निसेवितानि रे राजहंस। अर्थ कभी भी जब लेते हैं तो संबोधन से लेते हैं, इसलिए रे राजहंस, हे राजहंस, वद बताओ, तस्य सरोवरस्य उस सरोवर के द्वारा किए गए कृत्येन केन भवता स्वीकृतोपकारः, उसके कृत्येन माने किए हुए उपकार को, केन कैसे, भवतासी चुकाओगे, कृतोपकारः उपकार का बदला उपकार से चुकाना। तात्पर्य यह कि हे राजहंस बताओ,
कि उस सरोवर के द्वारा किए हुए उपकार का बदला तुम कैसे चुकाओगे। कौन से सरोवर का और कौन से उपकार का? तो पहली लाइन में आते हैं, कहता है भुक्ता मृडाल पटली भवता। भवता यस्य सरोवरस्य मृडाल पटली भुक्ता। जिस सरोवर के कमल के डंठलों को तुमने खाया है। मृडाल पटली कमल के डंठल, तो जिस सरोवर के कमल के डंठलों को तुमने खाया है। और निपीतानी न्यंबूनी, निपीतानी अंबूनी, यण संधि इको यणची, ई का या होता है। निपीतानी पिए गए हैं, अंबूनी, अंबु यानी जल, जहां के जल को तुमने पिया है। और नलिनानि निसेवितानि, जिनके डंठलों का तुमने सेवन किया है। यानी हे राजहंस, बताओ कि जिस सरोवर के कमल के डंठलों को तुमने खाया है और अपने शरीर का पोषण किया है, मजबूत हुए हो, जहां के जल को तुमने पिया है, उस सरोवर के द्वारा किए हुए उपकार का बदला कैसे चुकाओगे। अब इसको दूसरे अर्थ में देखें तो क्या होगा। यहां पर हंस, राजहंस कौन है? हम आप सभी। यानी हे सज्जन, हे मनुष्य, बताओ जिस देश में तुम पैदा हुए हो, जहां के अन्न को खा करके अपने शरीर को बढ़ाया है, जहां के जल को तुमने पिया है, उस मातृभूमि के द्वारा किए हुए उपकार का बदला तुम कैसे चुकाओगे। तो यैरल्पैरपि करुणया भीम भानौ निराधे मालाकार व्यरचि भवता या तरोरस्य पुष्टिः सा किं शक्या जनयितुमिह प्राविश्येन्नेन वारां धारा सारानपि विकिरता विश्वतो वारिदेन। तो यैह अल्पैः अपि करुणया भीम भानौ निदाघे मालाकार व्यरचि भवता या तरोरस्य पुष्टि। अब अर्थ जब करेंगे तो मालाकार से लेंगे। हे मालाकार यानी हे माली, तुम यह बताओ कि क्या जिस प्रकार से भीम भानव निदाघे यानी भयंकर गर्मी में जिस समय भानु यानी सूर्य, तो भानु की सप्तमी विभक्ति लगी हुई है भानु, यानी जिस समय सूर्य अपनी भयंकर गर्मी में होता है, उस समय तुम अल्पैः तोयैः करुणया अपनी दया करके थोड़े थोड़े जल से पौधों को सींचते रहते हो, ताकि वह समय आने पर मजबूत बन सकें। फिलहाल उस समय जो तुम्हारा लक्ष्य होता है वह उन वृक्षों को जीवित रखना होता है, किसी तरह से पुष्ट करना होता है कि यह पुष्ट रहे आए। तो क्या उसी तरह से सा किम शक्या जनयितुम, क्या वह प्राविश्येन वाराम, जिस समय वाराम पानी की धाराएं पूरे धरती में चारों तरफ बरसात करती हैं, विकृता विश्वतः माने पूरे विश्व में बादल पानी को फैला के रखते हैं, क्या उस समय भी तुम उन पौधों को सींचते हो। तात्पर्य यह कि मनुष्य कभी भी विपरीत परिस्थिति में आता है तो उन्हें जैसे हम गर्मी के समय में थोड़े थोड़े पानी से सभी पौधों को सींचते हैं, वैसे ही हम कभी अगर हम विपरीत परिस्थिति में आते हैं तो थोड़ी थोड़ी वस्तुओं से अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। और जब कभी बरसात
का मौसम आता है तो फिर हमें उस तरह से हमको पौधे सींचना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही सींच जाते हैं। यानी हमें थोड़े थोड़ी वस्तु के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, हमें स्वयं ही वस्तुएं मिल जाती हैं, स्वयं ही पर्याप्त सुख मिलता है। तात्पर्य यह कि सुख के समय हमें दुख के लिए तैयार रहना चाहिए और दुख के समय हमें यह समझना चाहिए कि आगे आकर के सुख भी मिलेगा, और इसलिए पहली प्राथमिकता हमें दुख के समय थोड़ी थोड़ी वस्तुओं से अपनी जो बहुत ज़रूरी इच्छाएं हैं उनको पूरा करते रहें, और बाद में जो है तो जब समय सही आएगा, अनुकूल आएगा, उस समय हम पर्याप्त खर्च करके और अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेंगे। आगे कहता है, आपे धीरे अंबर पथम परितः पतंगाः भृंगारसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते संकोचमंचति सरस्त्वयि दीन दीनो मीनो नुहंत कतमाम गतिमभ्युपैतु। आपे धीरे अंबर पथम परितः पतंगाः। पतंगाः अंबर पथम आपे धीरे, यानी पक्षी जो है तो वह आकाश मार्ग में शरण ले लेते हैं, आकाश में घूमने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। और भृंगाः भौरे रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते, रसाल यानी आम, आम के बौरों में आश्रय लेने लगते हैं। भौरे आम के फूलों में गुनगुनाने लगते हैं, गुंजायमान करने लगते हैं। और कब संकोच मंचति सरस्त्वयि दीन दीनो, सरह हे सर, हे तालाब, त्वयि संकोचम अंचति, जिस समय तुम्हारा जल संकोचम अंचति कम होने लगता है, घटने लगता है। यानी जिस समय सरोवर का जल घटने लगता है उस समय जो पक्षी होते हैं वह आकाश मार्ग में उड़ने लगते हैं। जो भौरे और छोटे मोटे कीट पतंगे होते हैं वह आम के फूलों में गुनगुनाने लगते हैं, रसाल के आश्रय में चले जाते हैं। लेकिन मीनो नुहंत कतमाम गतिभ्यम उपैति, लेकिन यह मीन यानी मछली, हाय रे दुर्भाग्य, उन मछलियों की क्या गति होगी जो तुमसे इतना प्रेम करती हैं कि तुम्हारे बिना वह जीवित नहीं रह सकती। तात्पर्य यह कि यहाँ पर देश को, राष्ट्र के लिए कहा कि उन देशभक्तों का भी थोड़ा ध्यान रखो जो तुमसे इतना प्रेम करते हैं। सामान्यतः जो धनिक होते हैं वह जब विपरीत परिस्थिति आती है तो विदेशों की तरफ रुख कर लेते हैं या कोई बड़े नगरों महानगरों की तरफ चला जाता है। लेकिन जो मछली होती है, यानी जो छोटे जीव होते हैं, जो छोटे मोटे मनुष्य होते हैं, या यूँ कहिए कि जो अपने देश से बहुत प्रेम करने वाले होते हैं, वह कहीं अन्यत्र नहीं जा पाते। तो उस विपरीत परिस्थिति में उन लोगों का संरक्षण कैसे करना चाहिए, उन लोगों का संरक्षण कैसे करें, यह सोचो। तो तात्पर्य यह कि हे सरोवर, सोचो कि जिस समय तुम्हारे पास जल की कमी होने लगती है उस समय पक्षी आकाश मार्ग में उड़ जाते हैं, कीड़े भृंग इत्यादि, भौरे इत्यादि फूलों में आश्रय ले लेते हैं। लेकिन तुमसे प्रेम करने वाली मछली वहीं रहती है, और इसलिए उन मछलियों के बारे में सोचो। दूसरे अर्थ में कहेंगे, हे राष्ट्र, जिस समय तुम्हारे सामने विपरीत परिस्थिति आती है उस समय
कुछ लोग जो होते हैं वह विदेशों में शरण ले लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो महानगरों की तरफ भाग चलते हैं। लेकिन देश से प्रेम करने वाले कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो कहीं भी जा नहीं सकते, और इसलिए राष्ट्र को सबसे पहले उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए। आगे देखते हैं। कहता है एक एव खगो मानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। एकः एव मानी खगः वने वसति कः चातकः। एक ही स्वाभिमानी पक्षी जंगल में होता है। वह स्वाभिमानी पक्षी कौन? तो कहता है चातका। चातक यानी पपीहा। तो एक ही चातक पक्षी यानी पपीहा है जो स्वाभिमानी होता है, जंगल में निवास करता है। क्यों स्वाभिमानी है? पिपासितो वा म्रियते, या तो वह प्यासा ही मर जाता है, और या फिर याचते वा पुरंदरम, और या फिर पुरंदर का मतलब होता है इंद्र, या फिर यदि वह मांगता है तो देवताओं के राजा इंद्र से मांगता है। तात्पर्य यह कि स्वाभिमानी मनुष्य जो होता है वह या तो भूखा ही मर जाता है, और यदि वह भूखा नहीं मरता तो यदि उसको मांगने की आवश्यकता होती है तो वह तो ईश्वर से ही मांगता है, अन्यत्र कहीं भी मांगने नहीं जाता। आगे अश्वस्य पर्वत कुलम तपनोष्ण तप्तम उद्दामदाव विधुराणि च काननानि नाना नदीन शतानि नाना नदीन दशतानि च पूरयित्वा रिक्तोऽसि यज्जलद सैव तवोत्तमा श्रीः। अर्थात आश्वास्य पर्वत कुलम आश्वास्य यानी बड़े बड़े पर्वतों को ठंडा करते हुए। आश्वास्य यानी आश्वासन देना। जब कोई परेशान होता है उसको जब आश्वासन मिल जाता है कहीं से तो उसका मन शांत हो जाता है। तो यहाँ पर आश्वास्य का मतलब शांत करना यानी ठंडा करना। तो कहता है कि बड़े बड़े पर्वतों को ठंडा करते हुए, कैसे पर्वतों को? जो तपनोष्ण तप्तम, जो तपन उष्ण तप्तम, गर्मी के, सूर्य की प्रचंड गर्मी के कारण तप रहे थे, जो प्रचंड गर्मी के कारण तप रहे थे, ऐसे पर्वतों को ठंडा रखते हुए विधुराणि च काननानि, और विधुराणि च काननानि, और ऐसे वनों को जो विधुराणि, जो विधुर हो गए थे यानी शोभाहीन हो गए थे, उन पर्वतों, उन जंगलों को, यानी गर्मी के समय में ऐसे जो गर्मी के कारण जो जंगल सूख से गए थे, उन जंगलों को ठंडा करते हुए, उन जंगलों की सुंदरता लौटाते हुए, क्योंकि जो गर्मी के कारण पर्वत वृक्ष सूख रहे थे, जब बरसात होती है तो बरसात होने के कारण वह पर्वतों में फिर से हरियाली लौट आती है। तो इसलिए कहता है कि जो कानन शोभा रहित हो गए थे उनको शोभायुक्त बनाते हुए नाना नदीन दशतानि च पूरयित्वा, और अनेक नदियों को भरते हुए, भर करके रिक्तोसी खाली हो गए हो। इसलिए यत जलद, हे जलद, हे बादल, सैव तवोत्तमा श्री, तुम्हारी वास्तविक श्री माने सुंदरता, तुम्हारी वास्तविक सुंदरता वहीं से है। तात्पर्य यह कि हे धनिक, तुम यदि अनेक पर्वतों को, अनेक लोगों को समृद्ध बनाते हुए
अनेक लोगों की भूख शांत करते हुए, प्यास शांत करते हुए अगर तुम निर्धन भी हो गए हो तो ऐसे समय में वह तुम्हारी निर्धनता नहीं, तुम्हारा वही धन है। तात्पर्य यह कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दान करते हैं और दान करने के समय में वह सब, कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ दान कर जाते हैं, हरिश्चंद्र जैसे कुछ राजा। तो वास्तव में जो दान कर गए और दान करके स्वयं में निर्धन हो गए, तो वास्तव में वही उनका धन है। तात्पर्य यह कि हमको भी चाहिए कि वास्तव में हमारी जो गति है, हमारी जो सुंदरता है, वह बादलों की तरह दान करने में है। बादल क्या करते हैं? समुद्र से पानी इकट्ठा करते हैं, पूरे जगह में, पूरे धरती में सींचते हैं, पर्वतों में जाकर के, पहाड़ों में जाकर के, नदियों में जाकर के और मैदानों में जाकर के। तो जो मैदान सूख रहे थे वह भी हरे भरे हो जाते हैं, तो उनकी सुंदरता लौट आती है। पर्वत जो गर्मी से तप रहे थे पत्थरों के कारण, उनको भी शीतलता मिल जाती है। तो इस प्रकार से सबको शीतल बनाते हुए और बाद में अंत तक क्या होता है? बादल खाली हो जाते हैं, उनके पास पानी नहीं रह जाता। तो वैसे ही मनुष्य को चाहिए कि सबको अगर ठंडा करते हुए निर्धन भी हो जाता है तो वह उसकी निर्धनता नहीं, वह उसका धन है, वैभव है, वहीं से उसकी सुंदरता है। आगे देखें। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्बोधा बहवो बसन्ति गगने सर्वे पिनयितादृशाः केचिद्वृष्टिभिरार्दयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। कहता है रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। यह बड़ा सुंदर छंद है। इसको अगर गाएं तो कहेंगे रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वेति नैतादृशाः केचिद्वृष्टिभिरार्दयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। रे रे चातक, हे चातक, हे पक्षी। चातक पपीहे को कहा, हे पक्षी मित्र, हे चातक, हे पपीहे मित्र क्षणम श्रूयताम सावधान मनसा। मित्र मेरी बात को सावधान होकर थोड़ा सुनो। हे पपीहे, हे मित्र मेरी बात को सावधान होकर सुनो। क्या सुनो? अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने। आकाश में ऐसे बहुत से बादल हैं जो, है ना, आकाश में बहुत से बादल होते हैं, लेकिन सर्वे तु न एतादृशाः, लेकिन सभी वैसे नहीं होते। कैसे नहीं होते? तो कहता है केचित वृष्टि भी रार्दयन्ति वसुधाम। कुछ ऐसे बादल होते हैं जो बरसात के द्वारा पानी बरसा करके और धरती को सींच देते हैं। और गर्जन्ति केचिद वृथा, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो फालतू में केवल गरजते हैं, केवल गड़गड़ाते हैं, बाकी वह पानी की एक बूंद भी नहीं गिराते। इसलिए यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनं वचः। जिस जिसको देखते हो उन सभी बादलों के सामने अपनी गरीबी की बात मत कहो। मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। पपीहे की आवाज़ आती, प्यासा हूँ, प्यासा हूँ।
तो इसलिए यह पंडित राज जगन्नाथ का श्लोक है। कहते हैं कि हे मित्र, हे पपी, हे मित्र, थोड़ी बात सुनो। यद्यपि आकाश में बहुत से बादल होते हैं, लेकिन सब वैसे बादल नहीं होते। कुछ बादल ऐसे होते हैं जो बरसात करके धरती को ठंडा करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो केवल गड़गड़ाते हैं, केवल गरजते हैं। इसलिए जिस जिस बादल को देखते हो सबके सामने अपनी गरीबी की बात मत सुनाओ। वैसे ही हे निर्धन, सुनो, संसार में बहुत से धनी हैं, लेकिन सभी धनी ऐसे नहीं हैं जो दान करके लोगों को तृप्त करते हों। इसलिए जिस जिस धनी को देखते हो उन सबके सामने जाकर के अपने हाथ मत फैलाओ। जो देने वाला होगा, जो दाता होगा, वह तुम्हें बिना मांगे भी देगा। और जो केवल गरजने वाले हैं वह केवल गरजेंगे लेकिन देंगे कुछ नहीं, केवल तुम्हारी बात पर अफसोस करेंगे अथवा तुम्हें दहाड़ेंगे, तुम्हारे सामने तुम्हारी गरीबी को देख करके उसका मजाक उड़ाएंगे, बाकी मिलना कुछ नहीं है। यहाँ से पाठ समाप्त होता है, पूर्ण होता है। वदतु संस्कृतम जयतु भारतम। आशा है समझ में आया होगा और आनंद भी आया होगा।